महालक्ष्मी कृपा संबंधित अद्भुत कथा। एक समय की बात है, आदि शंकराचार्य भिक्षाटन हेतु एक सद्गृहस्थ व्यक्ति के द्वार पर गए। वह अत्यंत दिन एवं विपन्नावस्था में जीवन यापन कर रहा था। आचार्य ने 2 बार कहा, भिक्षाम देहि। भक्तिमती गृहिणी ने एक तेजस्वी याचक को अपने द्वार पर देखा तो बड़े असमंजस में पड़ गई कि उसके पास तो देने को कुछ भी नहीं है, वह अतिथि को भिक्षा के लिए क्या दे, कहाँ से ला कर दे। फिर भी वह पूरे घर में घूम घूम कर देखने लगी कि शायद भिक्षा में कोई चीज देने के लिए मिल ही जाए। उसे अपनी अवस्था पर रोना आ रहा था। बार बार एक ही बात उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी कि क्या मुंह लेकर वह याचक के पास जाएगी। तभी उसे घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे लेकर वह याचक के पास पहुंची और बड़े संकोच के साथ वह फल अर्पण करने लगी। शंकराचार्य को उसकी दुखावस्था पर बड़ा तरस आया। उन्होंने तत्काल महालक्ष्मी माता की स्तुति की। उनकी वाणी से अनायास ही ऐसी करुणापूर्ण ध्वनि प्रस्फुटित हुई, जिसे सुनकर भगवान नारायण की वात्सल्य में भगवती महालक्ष्मी तत्क्षण शंकराचार्य जी के सामने अपने त्रिभुवन मोहिनी रूप में प्रकट हो गई और मधुर स्वर में पूछने लगी, हे आचार्य, आपने मुझे कैसे स्मरण किया। आचार्य हाथ जोड़कर बोले, हे महादेवी, आप मेरी विनती पर ध्यान देते हुए इस दरिद्र दंपति पर अपनी कृपा की वर्षा करें। मैं आपके आशय को समझ गई आचार्य, किंतु इस दंपति का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि इसे इस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। पूर्व जन्म में भी इन्होंने कोई ऐसा सुकृत नहीं किया है जिसके फलस्वरूप इसे धन संपत्ति दी जा सके। हे महादेवी, इससे क्या हुआ। मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इन्होंने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, उसके कारण यह अतुल धन संपत्ति के स्वामी हो गए हैं। अतः इन पर आपकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। शंकराचार्य की इस युक्ति का खंडन भगवती महालक्ष्मी भी नहीं कर सकी और उसी समय उस दंपत्ति के घर के आंगन में सुवर्ण की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उसका दारिद्र्य सदैव के लिए दूर हो गया और वह प्रचुर धन संपत्ति के स्वामी हो गए। आचार्य ने कहा, है महालक्ष्मी, कोई ऐसी युक्ति बताइए जो लोगों का दारिद्र्य मिटाकर उन्हें धनादि से संपन्न कर सके। महालक्ष्मी ने आचार्य को कनकधारा स्तोत्र के बारे में बतलाया और कहा, जो भी मनुष्य पूरी आस्था, शुचिता, विश्वास और श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र का पाठ करेगा, उसका दारिद्र्य अवश्य ही दूर हो जाएगा और उसे निश्चय ही धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। इसी के साथ वह अंतर्ध्यान हो गई। धन्यवाद।